बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आप पर अपनी कृपा को बनाए रखेंगे। परमेश्वर अपनी शरण में आप लोगों को देंगे। आपको विनाश होने से परमेश्वर आपको बचाएंगे। परमेश्वर अपने पंखों की छाया में आपको छुपाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, आप सब लोग डरो मत, परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मित्रों, आज का वचन है भजन संगीता 57 का एक वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा। हे परमेश्वर, मुझ पर कृपा कर, मुझ पर कृपा कर, क्योंकि मैं तेरी शरण में आया हूँ। जब तक विनाश की आंधी चली न जाए, मैं तेरे पंखों की छाया में रहूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज परमेश्वर आपके परिवार पर अपनी कृपा को करेगा, आप पर अपनी कृपा को बनाए रखेगा। मित्रों, आज आप लोग परमेश्वर के शब्द सुनो तो प्रभु की शरण में आओ। परमेश्वर आपको विनाश होने से बचाएगा। परमेश्वर आज आपको अपने पंखों में से छिपा के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोगों ने रूत के बारे में सुना होगा। नोमी के पति का एक रिश्तेदार था, उसका नाम बोअज था। उसके पास में अपार धन संपत्ति थी। वह एली मेलेक के परिवार का था। हालेलुया। मोआबी। रूत ने नोमी से कहा, खेत में सीला बिनने के लिए मुझे जाने दो। जो फसल काटने वाला मुझ पर कृपा दृष्टि करेगा, मैं उसके पीछे पीछे सीधा बिनूंगी। नोमी ने फिर उससे कहा, जा मेरी पुत्री। अतः रूत चली गई। हालेलुया, हालेलुया। वह फसल काटने वाले के पीछे पीछे सीला बिनने के लिए खेत में आई। मेरे भाई और बहनों, साथियों, संयोगवश रूत खेत के उस भाग में सीला बिनने लगी जो एलीमेलेक के संबंधी बोअज का था। हालेलुया, हालेलुया। बोअज मित्रों, साथियों, बोअज बेतलहम नगर से आया। उसने फसल काटने वालों से कहा, प्रभु तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। बोअज ने रूत को देखा तो अपने उस सेवक से पूछा जो फसल काटने वालों से काम धंधा करा रहा था। उसने कहा कि यह किस परिवार की लड़की है। हालेलुया, हालेलुया। सेवक ने उत्तर दिया, यह बोअज देश या मोआब देश के राजा की लड़की है। यह नोमी के साथ मोआब देश आई है। हालेलुया। उसने मुझसे पूछा था, कृपया करके मुझे फसल काटने वालों के पीछे सीला बिनने और पुलों के आसपास की बालें बटोरने की अनुमति दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि वह खेत में आई और सवेरे से अब तक निरंतर काम में जुटी है। उसने कहा, सीला बिनने सवेरे से आई और अब तक बराबर काम में जुटी हुई है। कहा, इसने क्षण भर भी आराम नहीं किया। हालेलुया। उसने बताया कि इसने क्षण भर भी आराम नहीं किया। बोअज ने रूत से कहा, सुनो, अब तुम्हें दूसरे व्यक्ति के खेत में जाकर सीला बिनने की आवश्यकता नहीं है।
तुम मेरे इस खेत को छोड़कर मत जाना। हालेलुया। तुम भी मेरी सेवकाओं के साथ रहना और जिस जिस खेत में वे फसल काटेंगे तुम उन पर दृष्टि रखना और उनके पीछे पीछे जाना। हालेलुया, हालेलुया। रूत ने वैसा ही किया। कहा, मैंने अपने सेवक को आदेश दे दिया है कि वे तुम्हें स्पर्श ना करें। जब तुम्हें प्यास लगेगी तब घड़ों के पास में चली जाना। हालेलुया। और जो पानी सेवक घड़ों में भरेंगे तुम उसको पीना। हालेलुया, हालेलुया। रूत ने मुंह के बल गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। उसने बोअज से पूछा, आप क्यों मुझ पर कृपा दृष्टि की है, मुझ पर ध्यान दिया है? मैं परदेशिनी हूँ। बोअज ने उसे उत्तर दिया और कहा, जो व्यवहार तुमने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के साथ में किया है वह सब मुझे बताया गया है। मुझे मालूम हो गया है कि तुम अपने माता पिता और मातृभूमि को छोड़ करके ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए आई हो जिन्हें तुम पहले कभी नहीं जानती थी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुम्हारे कार्य का पुरस्कार तुम्हें दे सकता है, दे देगा। इजरायलियों का प्रभु परमेश्वर जिसकी छत्र छाया में तुम आई हो तुम्हें पूर्ण प्रतिफल दे। रूत ने कहा, मेरे स्वामी, यद्यपि मैं आपकी किसी भी सेविका के बराबर नहीं तो मैं भी आपकी कृपा दृष्टि मैंने प्राप्त की। आपने मुझे दिलासा दिया, आपने मुझे हिम्मत दिया, आपने मुझे सांत्वनापूर्ण शब्द कहे। हालेलुया। बोअज ने भोजन के समय रूत से कहा, यहाँ आओ, यह रोटी लो और इसको सिरके में डुबा कर खाओ। हालेलुया। रूत फसल काटने वालों के पास बैठ गई। बोअज ने उसे जौ के भुने हुए दाने दिए और पेट भर उसने खाया। उसके पास कुछ बच भी गया। जब वह सिला बीनने को उठी तब बोअज ने अपने साथियों को, अपने सेवकों से यह कहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोअज ने अपने सेवकों से कहा। हालेलुया। अपने सेवकों को आदेश दिया, कहा कि फूलों के बीच में भी रूत को सिला बीनने देना और उसका अनिष्ट मत करना। हालेलुया। मत उसके लिए फूलों में जो दाने नीचे गिरा देना और वह उन्हें जिससे बीन सके उसे मत डांटना। हालेलुया। उसने कहा कि फूलों के नीचे सिला गिरा देना, उसको मत डांटना। रूत संध्या तक खेत में सिला बीनती रही और उसके बाद में बिना हुआ जौ का फटका जौ प्राय 10 किलो निकला। जब सिला बिना संध्या तक सिला बीनती रही, उसको बिना और उसको जो फटका कूटा तो 10 किलो तक जौ निकला। उसने उसको उठाया और नगर में आई। उसने बिना हुआ अनाज अपनी सास को दिखाया। हालेलुया। जो भोजन पेट भर खाने के पश्चात बच गया था वह भी उसने अपनी सास को दे दिया। सास ने उसने पूछा, आज तूने सिला बिना, तू कहाँ काम करती रही? मुझ पर ध्यान देने वाले व्यक्ति को प्रभु आशीष दे। कहा, तुझ पर ध्यान देने वाले को प्रभु आशीष दे और उनकी रक्षा करे। रूत ने अपनी सास को बताया वह किस व्यक्ति के खेत में काम करती रही। उसने कहा, उस व्यक्ति का नाम जिसके खेत में मैं आज काम कर रही थी उसका नाम बोअज है। नोमी ने अपनी बहू से कहा, जीवितों और मृतकों दोनों का करुणा करने वाला परमेश्वर प्रभु बोअज को प्रभु आशीष दे। कहा, जीवितों का परमेश्वर मृतकों पर करुणा करने वाला बोअज को आशीष दे। नोमी ने आगे कहा, बोअज हमारा संबंधी है, वह हमारे निकट कुटुंबियों में से एक है जिस पर हमारी देखभाल करने का उसको दायित्व है। हालेलुया। रूत ने कहा, उसने मुझ पर से कहा, जब तक मेरे सेवक सब फसल न काट लें
तब तक उसमें से काम में लगी रहना। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि पुत्री तेरे लिए अच्छा कि तू बोअज के सेवकाओं के साथ खेत में जाए। यदि दूसरे व्यक्ति खेत में जाएगी तो तुझे स्पर्श कर सकते हैं। रूत बोअज के सेवकाओं के साथ काम में लग गई और वह जौ गेहूं की फसल कटनी तक गिनती रही, अपने सास के साथ में रही। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर आप पर भी इसी प्रकार कृपा दृष्टि करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, पूरे चैनल में जितने लोग जुड़े हैं सबको सुरक्षित रखा। मैं प्रभु इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारी कुछ बहनें प्रभु जी जो कि कमेंट हमारे पास कमेंट किया है, अपने दुख को बताया है, प्रभु जी आज उनके बच्चों की सुरक्षा की दायित्व में तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु जी जो बहन सुरक्षा की गुहार लगाई है, प्रभु आपने कहा था मांगने से पहले मैं जानता हूँ, तुम्हारे मुंह से तुम्हारे ओंठ से शब्द निकलने नहीं पाता, परंतु मैं जान जाता हूँ। प्रभु जी उस बहन के परिवार को, उसके बच्चों को बहुतायात की आशीष मिले। प्रभु जी उनके बच्चों का विवेक बढ़े, बुद्धि ज्ञान में बढ़ते जाएं। उनके बच्चों की सुरक्षा स्वयं आप करें, उनकी देखभाल प्रभु आप करें। हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हैं, हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु जी उनके जीवन से शैतानी राज्य चला जाए। उन बहनों के बाल बच्चों, संतान, पति सबकी सुरक्षा आप करें। शैतानी बंधन से को तोड़ता हूँ और उन्हें शैतानों से आज़ाद करता हूँ। प्रभु जी मैं उन बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई हमारी प्रार्थना में जुड़े हैं। प्रभु जी अगर कमज़ोर हैं, बीमार हैं, तो आप प्रभु उनकी सुरक्षा करें, आप उनकी मदद करें। परमेश्वर जितने बीमार कमज़ोर हैं, प्रभु अपने हाथों में उसे उठा ले और उन्हें संभाले रखें। प्रभु जी उनका मनोबल घटने न पाए, उनके मन में निराशा न आने पाए, उन्हें प्रभु आप संभाल के रखें। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई उन बहनों के लिए प्रार्थना, जितनी बहनें हमारी प्रार्थना में जुड़ी हैं। अगर उन्हें संतान है तो उन्हें संतान की आशीष दे करके प्रभु जी उनके मनोबल को संभाले रखें, उनको संभाले रखें, उनके परिवार को संभाल कर रखें, और जिनके पास संतान नहीं उन्हें संतान दे करके आशीष दें। हालेलुया। मैं भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हैं, उनके शैतानी बंधन टूट जाए, शैतानी बंधन उनको टूट जाए और वो अशैतान से आज़ाद हो जाए। हर एक रोगी चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन बहनों के लिए जो अस्पताल में जिनका ऑपरेशन हुआ, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनका ऑपरेशन सूख जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। जितने लोग गरीब कंगाल हैं प्रभु जी, जिस प्रकार बोअज ने उनकी सहायता किया आपकी आज्ञा के अनुसार, उसी प्रकार हमारे भाई बहनों की आप सहायता करें। आप हमारे भाई बहनों को आप संभाल के रखें, जिससे उनको ठोकर न लगे। प्रार्थना को उद्धार करता है, यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन।